फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट समर वेकेशन होमवर्क को देखेंगे बेटा। जो एमसीक्यूज़ हैं आज हमारे, उनमें पहला एमसीक्यूज़ है जी, वाटर फ्रीजेज एट। वाटर कौन से पॉइंट पे जाके फ्रीज हो जाता है? 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन या 0 केल्विन। तो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा बेटा बी, 32 फ़ारेनहाइट। मैं मज़ीद इसको जूम कर रहा हूँ। दूसरा एमसीक्यूज है बेटा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 15 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट या 98.6 सेल्सियस। तो एग्जैक्ट आंसर है बी, 37 सेल्सियस। तीसरा एमसीक्यूज, मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज। मर्करी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, लो फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल हीट कैपेसिटी, ये ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। एग्जैक्ट आंसर है डी, ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। MCQs number 4. Which of the following material has large specific heat? Copper, ice, water, mercury. Exact answer is C, water. MCQs number 5. Which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion? Aluminum, gold, brass, steel. Exact answer is C, that is brass. What will be the value of P for a solid for which has a value of 2 multiplied 10 की पावर -5 per Kelvin? And the exact answer is B. अच्छा, यहाँ पे P नहीं आना बेटे, यहाँ पे बीटा आना है, ठीक है। और कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा का आपको पता है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। 3 अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, और जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन आंसर आ जाएगा। MCQs number 7. A large water reservoir keeps the temperature of nearby land moderate due to low temperature of water, low specific heat of water, less absorption of heat, a large specific heat of. तो एग्जैक्ट आंसर इज लार्ज स्पेसिफिक हीट। लास्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एवेपोरेशन। कौन सी चीजें एवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, wind. Exact answer is all of the above, all of the these. टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड भी इफेक्ट करता है, एंड विंड वो भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह यंग्स मॉडुलस। पहले हम ये देख लेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। कहते हैं कंसीडर कर लें एक लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ L0 है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, उस पे जो फोर्स एक्ट करवाई जा रही है वो है कैपिटल F,
और वो इक्वल किसके है? उसके वेट के। जब वो स्ट्रेच हो जाता है उसकी लेंथ हो जाती है सिंपल एल, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यानी चेंज इन लेंथ हो रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। जो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन बनेगी, जो रेशियो है स्ट्रेस का टेंसाइल स्ट्रेन के साथ, डेट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। आपको बताएं स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस वो फोर्स है जो पर यूनिट एरिया के हिसाब से लगाई जाती है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाए, द चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला बन गया बेटे? स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेस फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ है, यानी कि L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जब हमने स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के फॉर्मूलाज को यानी F ओवर ए डेल्टा L ओवर एल नॉट को डिवाइड किया तो डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन आ रही थी, तो ये रिवर्स हो जाते होते हैं, मल्टीप्लाई हो गए, यानी F फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ms nm माइनस 2। यहां तक बेटा आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अभी हम आते हैं आज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो यूनिट नंबर 8 के कुछ रह गए थे। डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या होती है उसमें डिफरेंस बताना है। कहते हैं स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट है हीट की जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैस वाले ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज करवाने के लिए। इसका यूनिट क्या है? जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो मिकदार है हीट की जो चाहिए होती है कन्वर्ट करने के लिए यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड को लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हुए। उसका यूनिट क्या है? जूल किलो पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? व्हाट इज क्रोकस फ्लावर? क्रोकस फ्लावर कौन सा होता है? कहता है क्रोकस फ्लावर एक नेचुरल थर्मोमीटर होता है। देखें जिस तरीके से डायग्राम में 2 फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरल थर्मोमीटर है। ये तब ओपन होता है जब टेम्परेचर 23 सेल्सियस हो जाता है और ये तब क्लोज हो जाता है जब टेम्परेचर 23 सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है। जी, ये नेचुरल थर्मोमीटर है। जब टेम्परेचर 23 सेल्सियस होता है तो ये ओपन हो जाता है, जब 23 सेल्सियस से बिलो होता है तो ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज?
थर्मोमेट्रिक लिक्विड की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये विजिबल होता है, ये यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है, इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्लास को वेट नहीं करता, ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। शॉर्ट में आज आप कोई सी भी चार लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर आप सारी कर लें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कार्बन एंड क्ले? स्पेसिफिक हीट कार्बन की होती है 1 to 1.0 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन, क्ले की होती है 9 to 0.0 जूल किलो पर ग्राम पर केल्विन। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? ये लास्ट पे साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन मिलेगी। कहता है जो अनयूजुअल एक्सपेंशन होती है ना वाटर की, उसको हम एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 9 में से क्वेश्चन, पहला सवाल, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होते हैं? इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन why metal feels colder to touch than wood kept in a cold place? तकरीबन नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए थे, ये लास्ट लेक्चर में हम उसको कर चुके हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको रिवाइज करवा दूंगा। बल्कि अभी कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस। इसका आंसर बेटे मैंने आपको लिखवाया था कि जो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वो साथ में गुड एमिटर भी होता है, यानी एमिटर खारिज करना। मेटल्स एक गुड एब्जॉर्बर है, उसी के साथ साथ वो गुड एमिटर भी हैं, लेकिन जो वुड है वो बैड एमिटर है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बैड एब्जॉर्बर भी है। सो मेटल लूज हीट क्विकली देन वुड, मेटल हीट को जल्दी से लूज करते हैं बनिस्बतन वुड के, लकड़ी के। सो इट फील्स कोल्डर टू टच, जिसकी वजह से ये हमें थोड़ा ठंडा फील होता है जब हम इसको टच करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी, कि जो लैंड ब्रीज है वो क्यों ब्लो करती है लैंड टूवर्ड सी। कहते हैं रात के वक्त जो जमीन है वो तेजी के साथ ठंडी हो जाती है बनिस्बतन समंदर के, क्योंकि जो हवा होती है समुद्री सतह पे वो गर्म होती है, राइज अप हो जाती है, ऊपर की जानब उठ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है जमीन की तरफ से वो उस तरफ बहना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जब भी गर्म हवा राइज अप होती है तो उसकी सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में जो ठंडे पार्टिकल्स, ठंडी एयर मौजूद होती है, वो उसकी जगह ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई डबल वॉल्ड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन अ थर्मोफ्लास्क। जो डबल वॉल ग्लास वेसल है वो क्यों इस्तेमाल होती है थर्मल फ्लास्क में? बिकॉज दीज टू वॉल्स एयर इज प्रेजेंट, यानी इन दोनों बिटवीन दीज टू वॉल्स, इन दोनों वॉल्स के दरमियान में हवा मौजूद होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, और
जब हीट लॉस होती है कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस से, तो ये काफ़ी हद तक उसको मिनिमाइज कर देती है, काफ़ी हद तक उसको कम कर देती है. डेट्स वाई डबल ग्लास वॉल जो है वो यूज़ की जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट. ऐसा क्यों होता है कि सहरा दिन के वक्त बहुत गर्म होता है, रेतली इलाका, लेकिन रात को बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है? कहते अगर सहरा की बात करें, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेत की है ना, वो बहुत कम है. दिन के वक्त ये टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ क्विकली राइज अप कर लेता है, लेकिन रात के वक्त ये उसको बहुत तेजी के साथ लूज भी कर देता है, जिस वजह से ये ठंडा फील होता है. फिर आ जाता है वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस. जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो गैसेस में क्यों नहीं होती? अगर हम कंडक्शन की बात करें तो हीट ट्रांसमिट होती है मॉलिक्यूल्स के टकराने से. अच्छा, ये आंसर्स मैं आप लोगों को बेटे इसके लिखवा चुका हूँ. जो हमारा लास्ट टाइम समर पैक होमवर्क शुरू करने से पहले जो 20 डेज हमारे गुजरे हैं, उससे पहले जो आपके लास्ट लेक्चर्स हुए हैं, उसमें मैं इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखवा चुका हूँ. तो यकीनन आप लोगों ने उसको नोटबुक पे लिखे भी होंगे. जब आप ये लेक्चर लें तो नोटबुक को खोल के सामने भी रखें. जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उससे इसको देख सकते हैं. अच्छा, अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो हीट जो है ना वो ट्रांसमिट होती है मॉलिक्यूल्स के टकराने से. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं जब वो आपस में टकराते हैं. लेकिन अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो बेटा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, वो अपनी पोजीशन को भी छोड़ते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. लेकिन अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो हीट जो है ना डज नॉट टेक्स प्लेस इन इट. कि why conduction of heat does not take place in gases? That's why heat does not take place in gases. कौन सी रीजन? कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स की, तो उसमें क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं लेकिन वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते. गैसेस मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को लीव कर देते हैं और दूसरे सॉलिड वाले पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते. यही एक रीजन है कि कंडक्शन ऑफ हीट गैसेस में नहीं होती. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, why transfer of heat in fluids takes place by convection. लास्ट क्वेश्चन बेटे आज का, कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्लूइड्स में बाय कन्वेक्शन प्रोसेस ही क्यों होती है. अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो बेटा हीट हमेशा ट्रांसफर होगी, तकरीबन ट्रांसफर होगी कन्वेक्शन के प्रोसेस से. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही उन फ्रीली मूव करते हुए पार्टिकल्स को हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो लाइट वेटेड हो जाते हैं. उसके बाद वो राइज अप हो जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं. और जो न्यू मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी सराउंडिंग में मौजूद वो उसकी जगह ले लेते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. जो मॉलिक्यूल्स आए, हीट अप हुए, हीट अप होने के बाद एक्सपेंड हुए, राइज अप हो गए. तो इसका आंसर क्या लिखवाया था मैंने आपको? इन फ्लूइड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन. फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के प्रोसेस से. बिकॉज क्योंकि इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं एंड आफ्टर गेटिंग द हीट दे मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और हीट हासिल करने के बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं एंड द न्यू मॉलिक्यूल्स टू द सोर्स ऑफ हीट. और जो न्यू मॉलिक्यूल्स हैं वो सोर्स ऑफ हीट का प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू करवा देते हैं.
इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बेटा आज लेक्चर में नहीं लिखे, क्योंकि ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो हमारा लास्ट टाइम यूनिट नंबर 9 का हुआ था मैं लिखवा चुका हूँ। आप जब ये लेक्चर लें तो बेटा साथ में उस आंसर्स को भी लाजमी सामने रखें और क्वेश्चन के साथ मैच करते हुए उसको याद करें। उम्मीद है आपने वो पहले ही याद किए होंगे जब हम अपनी बुक कंप्लीट कर चुके थे। आपने इसका टेस्ट भी दे दिया हुआ है 2 दफ़ा। होप सो ये सारी चीज़ें आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर होगी बेटा। अल्लाह हाफिज़।